हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ और इसमें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ आज। कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम निकलते हैं सुबह या दोपहर में, लेकिन आज मैं शाम के टाइम जाऊँगी। तो ये टाइम हो रहा है वो शाम के तीन तीन से 3:30 के बीच का टाइम हो रहा है। तो मैंने अपनी चाय वगैरह पी ली है और ये मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। तो ये बालों में सफ़ेदी आई हुई है, अभी डाई वगैरह की नहीं है, थोड़े थोड़े से बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ये मैंने पैकिंग कर ली है। ये पानी की बोतल है जिनको 2 बोतलों को भरकर रख लिया है और एक एक बैग में खाना है, क्योंकि रात को आने में लेट हो जाएगा तो इसलिए खाना भी घर से ही ले जाना है। तो ये पर्स है, इसमें कुछ अपने मोबाइल वगैरह और इसमें रख लेंगे। और एक तो इस तरह से मेरे और ये इसमें कुछ एमवे का सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से ये 4 बैग जाने के तैयार कर लिए। तो ये हम गाड़ी में बैठ गए। तो इस टाइम घड़ी में बज रहे हैं 4 और आप देख सकते हैं कि बस अब शाम होने वाली है और ये सुबह का व्लॉग नहीं है, शाम का है। तो ये मैं जा रही हूँ। रास्ते में हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की और हमें रास्ते में क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। तो ये मैं आ पहुंची। ये मुझे कुछ बाजरा खरीदना था तो इसलिए ये मंडी में आना था पहले। तो ये हम आ गए मंडी में और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितनी सारी अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। तो मैंने तो जितना भी मुझे बाजरा लेना था उस कट्टे में तुलवा कर रखा हुआ था। तो इसको गाड़ी में रखा, पहले से ही बोल दिया था कि इतना बाजरा हमें रख लेना। तो हमें मंडी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसको हमने रख लिया अपनी गाड़ी में। हम वापस से जल्दी में अ, अपने जो भी मुझे यहाँ से लेना था तो मंडी में से तो और क्या लेना होता है अनाज के अलावा। तो अब सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए मैंने बाजरा ले लिया गेहूँ की बजाय। क्योंकि मैं अब जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, मैं जाऊँगी अब गौशाला इसको देने, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गऊओं के काम आ जाएगा वहाँ पर। इसका दलिया वगैरह बना लेंगे। तो बाजरा लेकर ये रास्ते से ये अब हम आ पहुँचे हैं गौशाला। ये गौशाला आ गई जहाँ पर गाय होती हैं और ये दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये अब हम दरवाज़ा खोलेंगे और इसमें अंदर जाएंगे गौशाला में। तो गौशाला से जो यहाँ पर कर्मचारी होते हैं जो भी अनाज वगैरह कुछ लाते हैं तो वो ही आकर यहाँ से गाड़ी में से खुद ही अपना गऊओं के लिए जो भी हम दान करने के लिए लाते हैं तो वो यहाँ पर ले जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कम से कम ये 300 गाय के बराबर के करीब इस गौशाला में गाय हैं। और ये सारी गाय जो दानदाता होते हैं या फिर कुछ ट्रस्टी लोग होते हैं उन्हीं के भरोसे होती हैं। तो मुझे लगा कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इनके लिए कुछ बाजरा वगैरह जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं दे चलती हूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं। यहाँ पर क्या होता है, इन गायों का जो रास्ते में होती हैं और जिनको अपने घरों में नहीं पालते हैं लोग बाग, तो उनको ये लोग ले आते हैं। या फिर जो बीमार गाय होती हैं जो घरों में हम नहीं रख सकते हैं या फिर दूध वगैरह देना कहीं बंद कर देती हैं, तो कई लोग क्या है उन गायों को फिर नहीं रखते हैं। तो ये गौशाला बना दी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो लिस्ट बनी हुई है इसमें सारा कुछ सिस्टम लिखा हुआ है इसका, जो यहाँ के नियम वगैरह होते हैं गौशाला के। तो ये काफ़ी बड़ी धर्म गौशाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रूम हैं, इधर भी रूम है इधर भी रूम है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो अंदर उनमें गाय बन जाती हैं और गर्मियों के दिनों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें बाड़ा है जिसमें आराम से रह सकते हैं। तो ये है, इसमें कार्यालय है और यहाँ के कर्मचारी रहते हैं जिनको गायों की देखभाल करनी होती है। तो ये लिस्ट है। तो इसको देख लेंगे। तो ये देखिए जैसा कि इस गौशाला उसके नाम से ही ये है, श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला। तो ये जैनियों की धर्मशाला है जैसा कि आपको इसमें नाम से ही पता चल पा रहा है। तो बाहर यहाँ पर सिंबल वगैरह भी लगे होते हैं, गाय वगैरह लगा देते हैं।
ऊपर ये जैनियों की धर्मशाला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आकर अपने गऊओं ये सभी के गायों को पालते हैं और ये दानदाता लोग होते हैं। तो ये हम जब हमारी गायों को दान वगैरह देने का जो भी कुछ हमें प्रोसेस करना होता है वो जब पूरा हो गया तो हम वहाँ पहुँचे, दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ गए आकर। तो हमें गौशाला में जाकर बहुत ही अच्छा लगा मन को, और ऐसा लगा कि यहाँ पर बार बार आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा लगे यहाँ पर आना चाहिए, आपके एक बार यहाँ पर जरूर आए। यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो